10,000 के YouTube परिवार के साथ आज मैं पहुंच चुकी हूं माता विंध्यवासिनी के धाम में। आपके इस प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आपका प्यार और माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मेरे पीछे जो भव्य गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इस बात का सबूत दे रहा है कि किस तरह से बदल रही हैं माँ विंध्यवासिनी के धाम में आस्था के साथ विकास की कड़ियां किस तरह से जुड़ रही हैं, और इन्हीं कड़ियों को आज द यूपी इंडेक्स के माध्यम से आरटी आपको दिखाने वाली है। तो आइए चलते हैं उस सफर पर जहां माता के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश के सरकार के कामकाज से बदल रही हैं विंध्यवासिनी धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो कॉरिडोर के माध्यम से। विंध्यवासिनी का धाम है जहां पर आस्था, संस्कृति और विकास तीनों एक साथ आगे बढ़ रहा है। ये पतित पावनी गंगा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, माँ गंगा का ये उद्गम, ये स्थान है मिर्जापुर, और मिर्जापुर के उस जगह पर मैं खड़ी हूँ जहाँ से ये सीढ़ियाँ सीधे आपको पीछे भव्य कॉरिडोर जो बन रहा है इसके जरिए माँ विंध्यवासिनी के द्वार तक लेकर जाएंगे। माँ विंध्यवासिनी देवी शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि महिषासुर का वध करने के बाद माँ दुर्गा यहाँ विंध्य पर्वत पर वास करने आई थी, तभी से ये स्थान बना विंध्यवासिनी धाम। अपने आप में इस स्थान को दुर्गम कहा जाने के बावजूद यहाँ श्रद्धालुओं की, भक्तों की आस्था में कभी कमी नहीं देखी गई। नवरात्रों में तो यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन वर्षों से यहाँ की व्यवस्था कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। एक ऐसा तीर्थ जहाँ दर्शन कठिन हो, व्यवस्था अव्यवस्थित हो, क्या वहाँ श्रद्धा को शांति मिल सकती है? इन्हीं सवालों के बीच शुरू हुई विंध्याचल कॉरिडोर की महत्वाकांक्षी परियोजना। एक ऐसा सपना जिसमें श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, परंपरा को संरक्षण मिले और माँ की महिमा को विश्व पटल पर स्थान मिले। नवंबर 2020 से शुरू हुआ था इस विंध्याचल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य। काफी हद तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी काफी कुछ किया भी जा रहा है। जो बन चुका है उसमें 4 प्रमुख मार्ग बनाए गए हैं जो भारी भीड़ को मैनेज करने में कैपेबल हैं। 50 मीटर चौड़ा परिक्रमा पथ बनाया गया है जो 2 मंजिला है और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। एक विशालकाय यज्ञशाला भी है, आर वाटर की व्यवस्था, शौचालय, लॉकर की सुविधा, पुलिस बूथ, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, फायर सेफ्टी की व्यवस्था, थक गए तो बैठने के लिए सिटिंग स्पेस, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार जैसे प्रमुख आयोजनों के लिए व्यवस्थित तरीके से इस दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य किया गया है। जय माँ विंध्यवासिनी, माँ विंध्याचल धाम से देवी शंकर चौबे। यहाँ पे विवाह आयोजन के लिए मंडपम बना है। उस मंडपम में आप लगभग 200 से 250 लोग वहाँ विद्यमान होकर विवाह का आयोजन कर सकते हैं। और उसमें जो भी कार्य है उसमें पूजन, वेदी का वो सारा व्यवस्था यहाँ डीएम साहिबा के द्वारा नियुक्ति मिलने के बाद यहाँ कर सकते हैं। ये जो आप हॉल देख रही हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यह विवाह, पूजन, विशेष पूजन, और उधर आपके पीछे जो उस तरफ का जो दरवाज़ा है, इसके अंतर्गत यह सिर्फ विवाह और मुंडन और जनेऊ, मुंडन इसके बगल में है, यह विवाह और पूजन और जनेऊ, यह 3 चीज़ के लिए यह मंडपम बनाया है।
पूरा सेकंड फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें विश्राम आदि से रिलेटेड बाकी जो मैंने अभी बताया उन व्यवस्थाओं से संबंधित, साथ ही साथ ये परिक्रमा पथ के रूप में भी प्रयोग में लाया जा रहा है। ये इसी तरह से पूरा मुख्य मंदिर के चारों ओर बना हुआ है। पहले जो सैकड़ों की तादाद में भक्त आते थे और जाम लग जाता था, भीड़ हो जाती थी, आने जाने में परेशानी होती थी, उससे हम लोगों को निजात मिल गया है। कॉरिडोर के बनने से यहाँ पे आवागमन सुचारू रूप से हो पा रहा है, गाड़ियाँ आ पा रही हैं, आने जाने में किसी को परेशानी नहीं हो पा रही है। ये बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है। पूरा कॉरिडोर आपका तीनों माताओं का, माँ विंध्यवासिनी, महाकाली और महा सरस्वती जो अष्टभुजा माँ है, यह पूरा त्रिकोण बनने में कम से कम 4 या 5 वर्ष लग सकता है। और ये कितने किलोमीटर का पूरा दायरा विकसित किया जा रहा है? ये 9 किलोमीटर का पूरा दायरा है। यहाँ से 3 किलोमीटर पे महाकाली है, उनसे 3 किलोमीटर आगे अष्टभुजा माता है, और वहाँ से 4 किलोमीटर ये पड़ता है माँ विंध्यवासिनी का। जहाँ सबसे पहला फेस है वो माता विंध्यवासिनी के मंदिर से ही शुरू हुआ है। यहाँ का पूर्ण होने के बाद महाकाली और महा सरस्वती का भी देखा जाएगा। बस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब कॉरिडोर की वजह से उतना भीड़ मैनेज हो जाता है, और उसके लिए प्रशासन का सभी लोग साधुवाद करते हैं। तो कक्ष बन रहे हैं वो पूजा पाठ से संबंधित ही बन रहे हैं, जहाँ पर मतलब कौन सी पूजा कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी पूजा कहाँ पे होनी चाहिए, इस हिसाब से सभी कक्ष बनाए जा रहे हैं, जिससे जो जहाँ की पूजा पाठ पद्धति है वो वहाँ पे अपना सुचारू रूप से चल सके, ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें। सिर्फ निर्माण नहीं, ये संस्कृति का पुनर्जागरण है। कॉरिडोर की दीवारों पर देवी पुराण की कहानियां उकेरी गई हैं, जिससे श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन करें बल्कि ज्ञान भी प्राप्त करें। यहाँ की शिल्प कला बनारस और खजुराहो जैसी परंपराओं की याद दिलाती है, एक कला जो बोलती है, एक इतिहास जो जीवंत हो उठता है। अभिषेक कुमार पहले आते थे तो वहाँ पर कुछ नज़ारा ही सब नहीं था, जो फोकस करिएगा जो नज़ारा देख रहे हैं ये सब 4-5 पहले नहीं था, लेकिन अभी आ रहा है। बहुत हम लोग को आनंद आ रहा था, दर्शन बहुत अच्छा से हो गया मेरे लोग हम लोग का। नहीं पहले से बहुत अच्छा। जय मां विंध्यवासिनी। मैं संदीप कुमार यादव और बिहार से बोल रहे हैं। हाँ, पहले आ चुके हैं, पहले से बहुत ज़्यादा ये विकसित हो चुका है। विंध्याचल जो है माता जी का दरबार, बोले कि यहाँ माता जी का दर्शन कर रहे हैं, आप सभी आइए। जो देख रहे हैं यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, अभी के डेट में आज के डेट में बहुत अच्छा है। मैं विंध्यवासिनी। श्रद्धालु हर्षाए हुए हैं। इस परियोजना से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार, व्यवसाय और नई पहचान भी मिल रही है। होटल, हस्तशिल्प, फूल व्यवसाय और ट्रैवल सुविधाएं अब तेजी से विकसित हो रही हैं। यानी ये विकास विंध्य को केवल आस्था का नहीं, आत्मनिर्भरता का भी केंद्र बना रहा है। विंध्याचल को नया रूप मिल चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिस पर कार्य लगातार जारी है। बचे हुए कॉरिडोर के संग इस मुख्य मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य बहुत जल्द पूरा होने को है। तो अब आप भी माँ के दरबार में नई व्यवस्था में दर्शन करने जरूर आए। और जिस तरह से आप सबने मिलकर 10,000 लोगों का ये द यूपी इंडेक्स का परिवार बनाया है, आइए नेक्स्ट टारगेट लेते हैं और जल्दी से 50,000 का परिवार हम मिलकर बनाएं। वीडियो पर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ और बताइए माँ विंध्यवासिनी के इतिहास की कहानी और यहाँ पर बन रहे नए इतिहास को भी लोगों तक पहुँचाते हैं। यूपी के हर डेवलपमेंट को जानने, समझने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, जय हिंद, जय माँ विंध्यवासिनी।